बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आजम। पाइथन कोर्स का आज तीसरा लेक्चर। आज के दिन हम सिंपल सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन का सिंटैक्स कितना आसान है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पाइथन के सिंटैक्स के बारे में अगर बात की जाए तो पाइथन का सिंटैक्स तमाम लैंग्वेजेस की निस्बत बहुत ही ज्यादा आसान है। मिसाल के तौर पर अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करें या हम सी लैंग्वेज की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें या किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो हम लोगों को एक सिंपल प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करने के लिए हेडर फाइल्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, डेलीमीटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन पाइथन लैंग्वेज के अंदर सिंपल आपको प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करनी है और जिस चीज को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आप प्रिंट कर दें या करेक्टर्स को लिख दें तो वो एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हैं जिनको अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे कि अगर आप सिंपल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग को, करेक्टर को, तो प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करें। जो भी चीज प्रिंट करनी है वो लिखें, वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो उन नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अगर आप किसी दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वो दो वैल्यूज को आप कंपेयर करें तो ये आपको खुद बताएगा कि ये वैल्यूज ट्रू हैं या फॉल्स है, यानी कंडीशन या वो वैल्यूज जो आप कंपेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक इसका आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिखें, वैल्यू को स्टोर करें, प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करें, वेरिएबल का नाम लिखें। सिंपल दैट। आपको वेरिएबल के लिए या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ भी इजाफी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसको कमांड लाइन के अंदर हम लोग सीएमडी प्रॉम्प्ट के अंदर एक दफा करके देख लेते हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन या पी वाई सिंपल लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर जो सा है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, तो अब हम सिंपल कमांड्स जो भी हमने देखी हैं उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। प्रिंट डबल कोटेशन मार्क्स हेलो, डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज, और उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे तो जो भी आपने प्रिंट के स्ट्रक्चर के अंदर लिखा होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 10 करता हूं तो इसका रिजल्ट मुझे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। फिर अगर मैं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाता हूँ कि 7 इज लेस देन 3, तो अगर देखा जाए तो 7 3 से छोटा है या बड़ा है। तो 7 जो सा है वो 3 से बड़ा है। तो अगर ये मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो मुझे इसका आंसर फॉल्स मिलेगा। इसी तरह अगर मैं कोई वेरिएबल मुतारिफ कराता हूँ और उसमें कोई वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूँ और फिर उस वेरिएबल को मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो सिंपल प्रिंट की कमांड के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना है। यहाँ पे अगर सी लैंग्वेज की बात की जाए तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट की कमांड के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल करने पड़ते थे, फिर उसके अलावा आर्गुमेंट्स भेजने पड़ते हैं। लेकिन पाइथन में अगर हम बात करें तो सिंपल आपने प्रिंट की कमांड और वेरिएबल का नेम और एंटर का बटन दबाना है तो वो उस चीज को प्रिंट करके आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। तो ये था पाइथन का सिंपल सा सिंटैक्स कि कोई भी आपने चीज प्रिंट करवानी है, किसी की कैलकुलेशन करवानी है, तो सिंपल आपने वो कैलकुलेटेड फॉर्म लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, उसका रिजल्ट पाइथन जनरेट करके आंसर की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर पाइथन के सिंटैक्स की एक और बहुत बड़ी चीज है पाइथन इंडेंटेशन। बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन का कंसेप्ट नहीं है। वहां पे अगर आप स्पेस देते हैं तो वो सिर्फ एक रीडेबिलिटी के लिए होती है या आप यूं समझ लें कि प्रोग्राम में खूबसूरती लाने के लिए होती है। लेकिन बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में न्यू लाइन जनरेट करना या स्पेस देना या टैब जनरेट करना या इंडेंटेशन देना वो किसी मायनों में नहीं आता है। लेकिन पाइथन के अंदर अगर आप इंडेंटेशन देते हैं या स्पेस देते हैं तो वो बॉडी ऑफ दैट फंक्शन या बॉडी ऑफ दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन या जो भी आप स्टेटमेंट इफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी बॉडी का हिस्सा बनता है या उसकी बॉडी को डिक्लेयर करता है या उसकी बॉडी को डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें अगर हम किसी फंक्शन की बॉडी क्रिएट करना चाह रहे होते हैं तो हम डेलीमीटर्स यानी कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पाइथन के अंदर अगर आप किसी चीज की बॉडी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम उसको इंडेंटेशन के जरिए से या स्पेस देने के जरिए से डिक्लेयर करते हैं। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कहता है इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन। जो भी आप एक कोड स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं उसके स्टार्ट में जो आप स्पेसिस दे रहे होते हैं वो इंडेंटेशन को डिफाइन कर रहा होता है।
पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। पाइथन के अंदर आप इंडिकेशन देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक आप ब्लॉक बना रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बॉडी बना रहे हैं। Where in other programming languages, the indentation in code is for readability only, the indentation in Python is very important. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर स्पेसिस देना या इंडेंटेशन क्रिएट करना कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए होता है। लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। और आप कितनी स्पेसिस जनरेट कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ स्पेसिस डिपेंड करता है आपके ऊपर एज अ प्रोग्रामर। आप एक से लेकर जहां तक स्पेसिस या जितनी स्पेसिस देना चाहें वो स्पेसिस दे सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि कम से कम एक स्पेस होनी चाहिए, और नॉर्मली जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं वो 4 स्पेसिस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है पाइथन इंडेंटेशन को सामने रखते हुए कि फर्ज कर लें कि हम लोग इफ का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इफ की कंडीशन लिखने के बाद डेलीमीटर्स के दरमियान या कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान इस स्टेटमेंट को लिखा जाता था। जबकि पाइथन के अंदर आपने इफ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इफ स्टेटमेंट के बाद सिंपल स्पेस जनरेट की है, तो वो इस कोड का हिस्सा बन जाता है या इस ब्लॉक का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर आप ये स्पेस नहीं देते हैं, तो स्पेस ना देने के केस में पाइथन आपको सिंटैक्स एरर देगा, जो इस चीज की निशानदेही होगी कि ये कोड जोन सा है या ये स्टेटमेंट जोन सी है, ये इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। फिर मजीद बात की जाए पाइथन इंडेंटेशन की, तो पाइथन के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स के डिफरेंट कोड्स हैं, तो आप उनके लिए डिफरेंट इंडेंटेशन या स्पेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेम स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं या सेम कोड के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो उनके लिए इंडेंटेशन भी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए से समझाया गया इस बात को, तो मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये पहला ब्लॉक है, तो उसके लिए सिर्फ एक स्पेस दी गई है। ये दूसरा ब्लॉक है, उसके लिए चाहे एक स्पेस दे देते या 2 या 3 स्पेसिस दे देते, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं तो डिफरेंट स्पेसिस हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक ही स्ट्रक्चर की, जैसे कि इस केस में देखा जाए, तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दो जोन सी हैं वो स्टेटमेंट्स हैं। अब दो स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि ब्लॉक सेम है, तो इनकी स्पेस या इनकी इंडेंटेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है पाइथन के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि अगर हम पाइथन में बात करें, तो पाइथन में सिर्फ आपने स्टेटमेंट लिखनी है, कोड लिखना है इंडेंटेशन क्रिएट करते हुए, इसी तरीके से एल्स और इंडेंटेशन क्रिएट करनी है। जबकि अगर हम जावास्क्रिप्ट या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो उसमें स्टेटमेंट लिखने के बाद डेलीमीटर्स के दरमियान पर कोड लिखा जाता है। इसी तरह डेलीमीटर्स के दरमियान में एल्स का कोड लिखा जाएगा। इस चीज को एक दफा हम लोग अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देख लेते हैं। जो भी हमने इंडेंटेशन का कंसेप्ट पढ़ा है, कि प्रैक्टिकली अगर उसको देखा जाए तो किन किन मुकामात पे सिंटैक्स एरर्स आते हैं और कौन कौन सी चीजें पाइथन के लिए वैलिड है। तो एक सिंपल इफ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, इफ 4 इज ग्रेटर देन 3, जो कि बात ट्रू है। तो ट्रू होने के केस में इसने वो काम करना है जो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो हमें डेलीमीटर्स इस्तेमाल करनी पड़ती थी बॉडी को डिक्लेयर करने के लिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ आपने इंडेंटेशन या स्पेस देनी है। ये विदाउट स्पेस है, लेकिन ये विद स्पेस जो सा है, इंडेंटेशन मैंने अप्लाई कर दी है। तो इंडेंटेशन देने से मुराद अब ये हो गया कि ये इफ की बॉडी का हिस्सा बन गया हुआ है या इफ के स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गया हुआ है। तो सिंपल मैं कहता हूँ कि अगर ये बात सच है तो प्रिंट कर दे टू को। अब मजीद मैं कुछ भी नहीं करवा रहा, क्योंकि ये बात सच थी, तो उसने टू को प्रिंट करवा दिया। अब यही स्टेटमेंट अगर मैं इंडेंटेशन के बगैर अप्लाई करता, तो उसने मुझे सिंटैक्स एरर दे देना था। तो यहाँ पे वो सिंटैक्स एरर दे रहा है, कह रहा है इंडेंटेशन एरर्स, कि उसके मुताबिक इफ के बाद जो सी वो स्पेस होना जरूरी थी, लेकिन मैंने इफ के बाद स्पेस नहीं दी, जिसकी वजह से उसने मुझे एक एरर जो सा है वो जनरेट कर दिया। फिर इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के बाद दो स्टेटमेंट्स अप्लाई की होती, तो पहले मैं यहाँ पे इंडेंटेशन अप्लाई कर देता हूँ, और इफ के बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखने के लिए भी इंडेंटेशन अप्लाई की और मैंने प्रिंट करवा दिया 4 को, तो सेम ब्लॉक है, सेम इंडेंटेशन, एंटर का बटन दबाऊंगा तो वो मुझे 2 भी प्रिंट करके दे रहा है और 4 भी प्रिंट करके दे रहा है।
लेकिन अगर यहीं पे मैं इस ब्लॉक में किसी एक स्टेटमेंट के लिए इंडेंटेशन की वैल्यू डिफरेंट कर देता हूं, तो अब वो मुझे सिंटैक्स एरर देगा। तो इस बात को अभी हमने स्टडी किया है। पहली चीज तो ये कि अगर आप कोई भी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और उसका स्ट्रक्चर या कोड बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो इंडेंटेशन इसके अंदर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। विदाउट इंडेंटेशन वो आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक है, तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन तमाम की इंडेंटेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आप उनकी इंडेंटेशन लेवल चेंज करते हैं, किसी में 2 है किसी में 4 है, तो वो आपको सिंटैक्स एरर फिर से देगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंडेंटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स। ये भी सिर्फ सिंटैक्स के बारे में बात की जा रही है, इनके ऊपर तफसील से एक दोबारा से लेक्चर्स होंगे। मिसाल के तौर पर पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर आगे मजीद एक लेक्चर है, इसी तरीके से कमेंट के ऊपर आगे लेक्चर है, इसी तरीके से प्रिंट फंक्शन के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो अभी सिर्फ जनरल सिंटैक्स के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो पाइथन वेरिएबल्स की बात की जाए, तो पाइथन का वेरिएबल या पाइथन के वेरिएबल्स डिक्लेयर करना वो भी उतना ही आसान है जितना कि अभी हमने देखा कि इंडेंटेशन के जरिए से आप किसी भी कोड स्ट्रक्चर को बना सकते हैं या एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा जाए, तो वहां पर हम लोगों को जब भी कोई वैल्यू को स्टोर करना होता है, तो वेरिएबल के नेम के साथ साथ हमें उसकी डेटा टाइप को भी डिक्लेयर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी, करेक्टर वैल्यू है तो करेक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी, बूलियन वैल्यू है तो बूलियन डाटा टाइप बताना पड़ता है, फ्लोटिंग वैल्यू है तो फ्लोटिंग डाटा टाइप बताना पड़ता है। लेकिन पाइथन के केस में पाइथन कहता है कि आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखें, वैल्यू लिखें, डाटा टाइप में खुद जोन सा है वो देखूंगा कि उसकी कौन सी डाटा टाइप है और उसकी डाटा टाइप सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपने 10 स्टोर किया है तो वो खुद बहुत इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्टर स्टोर किया है तो खुद बहुत करेक्टर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 स्टोर की है, तो वो खुद बहुत जोन सा है वो बूलियन डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर की है, तो वो खुद बहुत उसको फ्लोटिंग डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सिर्फ आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है, पाइथन खुद ब खुद उसकी डाटा टाइप को असाइन कर देगा, रिकॉग्नाइज कर देगा। इसके अलावा हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो पाइथन का सिंटैक्स, पाइथन के वेरिएबल्स डिक्लेयर करना बहुत ही आसान चीज है। अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की है, तो उसके मुकाबले में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बहुत ही ईजी टास्क है। तो पाइथन वेरिएबल्स के बारे में कहता है कि इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। तो जैसे ही आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो वेरिएबल जो सा वो पाइथन में डिक्लेयर कर दिया जाता है। और पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कमांड नहीं है। जैसे बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले बात की कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें कोई ना कोई कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है, जबकि पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कमांड इस्तेमाल नहीं की जाती। ये था हमारा आज का लेक्चर सिंटैक्स के ऊपर। पाइथन का सिंटैक्स कितना आसान है, एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन था। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। मजीद ऐसे लेक्चर्स हासिल करने के लिए और पाइथन के ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।